अगर आपका बर्थ डेट है 3/12/21 तो आप नंबर 3 कहलाते हैं। देखिए, ये डेट किसी भी महीने की हो सकती है, किसी भी महीने में आपका जन्म हो सकता है और ये डेट है तो आप नंबर 3 कहलाते हैं। नंबर 3 रिप्रेजेंट करता है जुपिटर प्लैनेट को। तो जुपिटर है गुरु। तो ये जुपिटर जो है ये आपको ज्ञान देता है, बहुत डिसिप्लिन में रखता है। ये काफ़ी ऑर्गेनाइज्ड होते हैं आप लोग, ऑनेस्ट बहुत होते हैं आप लोग, और हमेशा ना नॉलेज गेन करने की आपको आदत रहती है कि आप किसी भी एज में क्यों ना हो आप नॉलेज गेन करना पसंद करते हैं। देखिए, इस वीडियो में, आज की वीडियो में जो है वो मैं ये बताऊंगी कि नंबर 3 का दूसरे नंबर्स के संग कैसा रिलेशनशिप रहता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि नंबर 3 का नंबर 1 के संग कैसा रिलेशनशिप रहता है। तो देखिए, नंबर 3 जो है वो जुपिटर है और नंबर 1 जो है वो सन है। तो देखिए, जुपिटर और सन के बीच में किस तरीके का रिलेशन रहेगा। देखिए, नंबर 3 जो है, जो भी नंबर 3 वाले लोग हैं वो जो है नंबर 1 के लिए बहुत बेनिफिशियल रहते हैं, मतलब बहुत फेवरेबल रहते हैं। तो आप दोनों के बीच में जो रिलेशनशिप होता है वो बहुत अच्छा रहता है। वो रिलेशनशिप कोई सा भी क्यों ना हो, मतलब किसी तरीके का रिलेशनशिप, चाहे वो स्पाउस का रिलेशनशिप हो या पेरेंट्स का हो, चाहे सिबलिंग्स का हो, किसी भी पार्टनरशिप में हो, किसी भी तरीके का कोई भी रिलेशनशिप हो, ये रिलेशनशिप आप लोगों के लिए बेनिफिशियल रहता है। देखिए, जो नंबर 3 है ना, वो नंबर 1 को काफ़ी कुछ सिखाता है। देखिए, आप दोनों बहुत ही डिसिप्लिन में रहने वाले लोग हैं, बहुत ही एम्बिशियस होते हैं, आप दोनों ही बहुत एम्बिशियस हैं। लेकिन बस इतना फ़र्क है कि जो जुपिटर वाला होगा उसकी जो लिविंग होगी वो बहुत सिंपल लिविंग में बिलीव रखेगा और हाई थिंकिंग में बिलीव रखेगा। लेकिन जो नंबर 1 है वो उनकी जो लिविंग स्टैंडर्ड भी काफ़ी हाई होता है, थिंकिंग भी हाई होती है। लेकिन दोनों ही अपने अपनी तरीके से बहुत एम्बिशियस होते हैं। तो किसी भी तरीके का रिलेशनशिप आप दोनों का हो तो वो आप दोनों के लिए बेनिफिशियल होगा। और अगर आप नंबर 3 हैं तो अगर आप नंबर 1 वाले हाउस में रहते हैं तो भी आपके लिए फेवरेबल है। ओके, अब हम बात करते हैं नंबर 3 का नंबर 2 के संग रिलेशनशिप कैसा रहता है। नंबर 2 है मून यानी चंद्रमा और नंबर 3 है जुपिटर। तो जो नंबर 3 वाले लोग होते हैं ना, नंबर 2 को बहुत अच्छे से समझ पाते हैं ये लोग। देखिए, नंबर 2 ना काफ़ी चेंज होता है, जैसे उनके इमोशंस बहुत चेंज होते हैं समय के साथ साथ। जैसे चंद्रमा, क्योंकि हमेशा 2 सवा 2 दिन के बाद वो राशि बदलता है तो उनका मूड भी काफ़ी स्विंग होता है। जैसे शुक्ल पक्ष में अलग मूड होगा, कृष्ण पक्ष में अलग मूड होगा, तो ये लोग चेंज होते रहते हैं। तो नंबर 3 जो है ना, इनको बहुत अच्छे से समझ पाते हैं, क्योंकि नंबर 3 जो है बहुत एडजस्टेबल है। आप लोग बहुत एडजस्ट करना जानते हैं, अब आप लोग बहुत फ्लेक्सिबल हैं। तो आप नंबर 2 को ना बहुत अच्छे से पहचानते हैं, उनके संग बहुत अच्छे से एडजस्ट कर पाते हैं। इसलिए आप दोनों का जो रिलेशनशिप है वो काफ़ी अच्छा रहता है। वो चाहे पार्टनर, लाइफ पार्टनर हो, चाहे कोई और रिलेशन में हो, आप लोग अच्छे से समझते हैं उन्हें। होता क्या है, जो नंबर 2 है ना, वो नंबर 3 के साथ रह के ग्रो करता है। तो नंबर 2 को हमेशा नंबर 3 से फ़ायदा होगा, और नंबर 3 हमेशा नंबर 2 को एक तरीके से सपोर्ट देता रहेगा। चाहे वो इमोशनली सपोर्ट हो, किसी तरीके का भी सपोर्ट हो, वो सपोर्ट देता रहेगा। और क्योंकि नंबर 3 जो है वो ज्ञान देने वाला है, जुपिटर है वो, तो वो अपने ज्ञान से, अपने नॉलेज से नंबर 2 की हमेशा हेल्प करेगा। तो इस तरीके से नंबर 2 को हमेशा मतलब नंबर 3 से फ़ायदा ही होता है। वो ग्रो कर पाते हैं, नंबर 2 वाले नंबर 3 के साथ हमेशा ग्रो कर पाते हैं। और अगर नंबर 3 है आपका और अगर आप नंबर 2 हाउस नंबर में रहते हैं तो भी आपके लिए बेनिफिशियल है। अब हम बात करेंगे नंबर 3 का नंबर 3 के संग कैसा रहेगा रिलेशनशिप। देखिए, नंबर 3 जो है और 3 यानी कि दोनों सेम, मतलब सेम नंबर हैं, सेम क्वालिटी है, एक जैसा दोनों का नेचर है, एक जैसी ही चीज़ें होंगी उनमें। तो होता क्या है कि जब दो इंसान एक जैसे होते हैं ना, तो कहीं ना मतलब क्लैश ज़रूर होगा। क्यों? क्योंकि थोड़ा जो जुपिटर है, क्योंकि वो ज्ञान देता है, जहाँ पे ज्ञान होता है ना, थोड़ा सा ईगो आ ही जाएगा। ठीक है, तो वो
थोड़ा सा होगा ये कि अगर आप लाइफ पार्टनर हैं तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा ये देखा जाएगा कि थोड़ा ईगो आ जाता है आप दोनों के बीच में। तो ऐसा नहीं है कि बहुत इजी मतलब रिलेशनशिप रहती है इनकी, क्योंकि दोनों एक जैसे हैं, दोनों बहुत ज्ञानी हैं, दोनों बहुत एम्बिशियस है, दोनों बहुत डिसिप्लिन में है, दोनों बहुत ऑर्गेनाइज्ड है। तो अपनी ज़िंदगी को बहुत अच्छे से निभा तो पाते हैं ये, लेकिन ये नहीं कहेंगे कि जो लाइफ है इनकी उनके बीच में मतलब क्लैश नहीं होगा या मन मुटाव नहीं होगा, अप्स एंड डाउन नहीं होगा, ऐसा नहीं है। थोड़ा बहुत होता है, कई बार ईगो ज़्यादा हो गया किसी का तो थोड़ा सा क्लैश रहता है। तो अगर हम लाइफ पार्टनर की बात करें तो हम एवरेज में लेंगे दोनों का, ठीक है। अगर दोनों ही नंबर 3 है तो एवरेज रहेगा। और ये डिपेंड भी करता है कि आपका जो नाम है, आपका जो नेम नंबर है वो किस नंबर पे आता है। अगर देख लीजिए, अगर आप नंबर 3 हैं और आपने अपने नाम को भी नंबर 3 पे किया हुआ है तो वो थोड़ा और आपका पार्टनर भी नंबर 3 है तो फिर थोड़ी मुश्किल हो जाती है यहाँ पे। अदरवाइज देखें तो एवरेज कहेंगे इन रिलेशनशिप को दोनों, क्योंकि दोनों एक जैसे हैं ना, तो पहले तो अट्रैक्शन तो ज़रूर होगा, ठीक है, बाद में थोड़ा हाँ ईगो प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है। चलिए अब नंबर 3 की हम बात करेंगे, नंबर 4 के संग रिलेशनशिप कैसा रहने वाला है। देखिए नंबर 4 है राहु और नंबर 3 है जुपिटर है। देखिए नंबर 3 और नंबर 4 के बीच में पार्टनरशिप तो अच्छी नहीं रहती इन लोगों की। और अगर ये देखें कि नंबर 4 जो है, नंबर 4 को तो नंबर 3 से गेन होगा, बट नंबर 3 को नंबर 4 से कोई गेन नहीं होता है। अगर हम लाइफ पार्टनर की बात करें तो अगर नंबर 3 अगर मेल है और नंबर 4 अगर फीमेल है तो रिलेशनशिप चल जाती है, ठीक है। और अगर इसका उल्टा है कि नंबर 3 जो है वो फीमेल है और नंबर 4 जो है मेल है तो ये रिलेशनशिप नहीं चल पाती है। क्यों? क्योंकि देखिए नंबर 4 जो है वो सडन चेंजेस हैं इनके अंदर, सीक्रेसी है इनके अंदर, तो वो चीज़ें जो है नंबर 3 की फीमेल्स जो हैं वो टॉलरेट नहीं कर पाती हैं, इसलिए इनके बीच में रिलेशनशिप इतना अच्छा नहीं रहता है। चलिए अब हम बात करते हैं नंबर 3 का रिलेशनशिप नंबर 5 के संग कैसा रहता है। नंबर 5 है मरकरी यानी कि बुध, और नंबर 3 जो है वो है जुपिटर। तो बुध और जुपिटर, जुपिटर मरकरी में अच्छी दोस्ती नहीं है, दोनों के बीच में अच्छी फ्रेंडशिप नहीं है। तो ये लोग एक दूसरे से एडवाइस तो ले लेते हैं, जैसे मरकरी जो है नंबर 5 वाले लोग जो हैं बहुत बिजनेस एडवाइस बहुत अच्छा देते हैं, ठीक है। और जो नंबर 3 वाले लोग हैं वो ज्ञान अच्छा देंगे, किसी भी चीज़ को लेकर के ज्ञान बहुत अच्छा देंगे। तो ये एक दूसरे से एडवाइस तो ले लेंगे, लेकिन इन दोनों के बीच में फ्रेंडशिप नहीं है, दोस्ती नहीं है, एक अट्रैक्शन नहीं है इन दोनों के बीच में, क्योंकि दोनों बहुत ऑपोजिट हैं। जो नंबर 5 है वो बहुत एंटरटेनर है, वो फन लविंग है, और जो नंबर 3 है वो थोड़ा सोबर है, थोड़ा इंट्रोवर्ट है, मतलब थोड़ा शांत रहने वाला इंसान है। तो दोनों ही ऑपोजिट है। तो देखिए शादी जो है लाइफ पार्टनर अगर देखें तो ये अच्छे नहीं रहते हैं, मतलब मैरिज इतनी सक्सेसफुल नहीं रहती है इनकी। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप में से बहुत से ऐसे लोग होंगे जिनका ये कॉम्बिनेशन होगा और वो सोचोगे नहीं हमारी मैरिज तो बहुत अच्छी चल रही है। देखिए मैरिज अच्छी चल रही है बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसके साथ में हम बहुत सारे फैक्टर्स देखते हैं। अगर आपका जो नाम है, ठीक है, आपका नाम का जो नंबर है, देखिए हमारा नाम भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो अगर आपके नाम का जो नंबर है वो अगर फ्रेंडली है, मान लीजिए नंबर 5 का जो नेम नंबर है वो फ्रेंडली है नंबर 3 के साथ, तो डेफिनेटली शादी अच्छी चलेगी, ठीक है। लेकिन अगर नाम भी दोनों का एंटी है तो फिर ऐसे में मैरिज सक्सेसफुल नहीं रहती है, चाहे वो मैरिज हो चाहे वो बिजनेस पार्टनर हो, तो इतने सक्सेसफुल नहीं रहते हैं ये दोनों। इसलिए देखा गया है कि नंबर 3 एंड नंबर 5 के बीच में बहुत अच्छी नहीं बनती है। चलिए अब हम बात करते हैं नंबर 3 का जो रिलेशनशिप है वो नंबर 6 के संग कैसा रहता है। देखिए दोनों ही गुरु हैं, 3 एंड नंबर 6 दोनों ही गुरु हैं। देखिए जो जुपिटर है नंबर 3 जो है वो देवों के गुरु हैं, और जो नंबर 6 है वो रिप्रेजेंट करता है वीनस को यानी शुक्र को, और वो गुरु हैं दैत्य के। तो दोनों ही गुरु हैं, ठीक है, लेकिन दोनों ही अलग प्रकार के गुरु हैं, फिर भी इन दोनों के बीच में काफ़ी अट्रैक्शन रहती है। नंबर 3 एंड नंबर 6
दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन रहेगी, दोनों एक दूसरे से बहुत इंस्पायर होते हैं, दोनों एक दूसरे के साथ बहुत इंजॉय करते हैं। देखिए, अगर मेल जो है वो नंबर 3 है और फीमेल नंबर 6 है, तो ये दोनों अपनी लाइफ को बहुत एंजॉय करते हैं, बहुत बेनिफिशियल रहता है। लेकिन इसी से अगर हम इसको रिवर्स कर लें तो लाइफ अच्छी जाती है, इनकी मैरिड लाइफ अच्छी रहेगी। लेकिन जैसा मैंने कहा कि अगर नंबर 6 फीमेल हो और नंबर 3 मेल हो तो ये लोग लाइफ को बहुत इंजॉय करते हैं। मैंने देखा है कि बहुत से न्यूमरोलॉजिस्ट हैं जो ऐसा कहते हैं कि नहीं, नंबर 3 या नंबर 6 जो है वो ऑपोजिट है और दोनों फ्रेंड्स नहीं हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, नंबर 3 एंड नंबर 6 एंड नंबर 9 ये तीनों बहुत अच्छे फ्रेंड्स कहलाते हैं। ठीक है, ये तीनों नंबर का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा रहता है। जैसे मैंने कहा कि नंबर 3 और नंबर 6 जो है आपस में बहुत अच्छे फ्रेंड्स रहते हैं। अगर साथ में अगर 9 मिल गए तो फिर तो क्या कहना, मतलब तीनों ही बहुत अच्छे आपस में फ्रेंड्स होते हैं। इसलिए 3 और 6 का जो कॉम्बिनेशन है, चाहे वो मैरिड लाइफ के लिए हो, चाहे वो बिजनेस पार्टनर के लिए हो, तो ये रिलेशनशिप इनका अच्छा ही रहता है। देखिए, जो नंबर 3 है वो हमेशा उसको नंबर 6 को ज्ञान देगा, और जो नंबर 6 जो है वो नंबर 3 को एंटरटेन करेगा। ठीक है, तो दोनों का जो कॉम्बिनेशन है वो बहुत बढ़िया है और दोनों के रिलेशनशिप अच्छे ही रहते हैं। अब हम बात करेंगे नंबर 3 की, नंबर 7 के संग रिलेशनशिप कैसा रहता है। देखिए, नंबर 7 जो है वो केतु का नंबर है और नंबर 3 हो गया जुपिटर। ठीक है, तो केतु जो है वो बहुत स्पिरिचुअल है और जो नंबर 3 है वो गुरु है, तो वो भी ज्ञान का कारक है। तो क्या होगा, दोनों जब साथ मिलते हैं तो एक तरीके से आप ये समझिए कि दोनों के बीच में ना ज्ञान बढ़ता है, दोनों एक दूसरे को ज्ञान देते हैं, दोनों स्पिरिचुअल हैं, दोनों की जो सोच है वो एक जैसी रहती है। तो जब दोनों साथ मिलेंगे ना तो दोनों के बीच में अध्यात्म का बहुत ज़्यादा बढ़ावा रहेगा, मतलब दोनों ही स्पिरिचुअल हो जाएंगे। बात करेंगे तो स्पिरिचुअलिटी की बात करेंगे, अलग अलग विषयों पे बात करेंगे, दोनों ही मतलब ज्ञान में ज्ञान दाता है, मतलब दोनों में बहुत ज़्यादा ज्ञान है। तो कहीं ना कहीं जब भी ये मिलेंगे, बैठेंगे, साथ रहेंगे तो बहुत ज्ञान की बातें करेंगे। कभी भी मतलब इनके बीच में ये नहीं होगा कि ये फन कर रहे हैं या मतलब मतलब बहुत ही मतलब अनसीरियस बात कर रहे हो, ऐसा नहीं है, बहुत सीरियस बात करेंगे। आपस में जब भी बात करेंगे तो ज्ञान होगा उनके बीच में। मतलब कुछ ना कुछ ऐसा सब्जेक्ट लेके बैठेंगे जिसमें ये कुछ ना कुछ मतलब उसके रिसर्च कर सकें या रिसर्च किया हुआ है तो एक दूसरे के को एक तरीके से बता सकें। तो दोनों के बीच में जो रिलेशन है वो काफ़ी अच्छा रहता है। अगर ये देखिए, अगर किसी भी तरीके का पार्टनरशिप है तो भी अच्छा रहेगा, और अगर ये बिजनेस पार्टनर है तो भी ठीक रहता है, और अगर ये लाइफ पार्टनर है तो भी इनके रिलेशनशिप अच्छे ही रहते हैं। दोनों की जो इंट्यूशन पावर है वो बहुत स्ट्रांग होती है, दोनों ही बहुत इंट्यूटिव होंगे। देखिए, मैरिज में अगर 7 जो है वो फीमेल हो और अगर 3 जो है वो मेल है तो मैरिज अच्छी रहेगी इनकी। लेकिन शुरू के दिनों में, स्टार्टिंग के कुछ साल जो है थोड़े डिफिकल्ट होते हैं इनके, लेकिन बाद में जाकर के ठीक हो जाता है। चलिए, अब हम बात करते हैं नंबर 3 की, नंबर 8 के संग रिलेशनशिप। नंबर 8 है सैटर्न, यानी कि शनि। तो शनि और गुरु का जो रिलेशन है वो कैसा रहेगा। नंबर 8 जो कि सैटर्न का नंबर है, जो सैटर्न है, शनि जो है, ये बहुत मेहनत करने वाले लोग हैं, बहुत हार्ड वर्क करने वाले लोग हैं। इनकी लाइफ में स्ट्रगल ज़्यादा होता है, स्ट्रगल के बाद जाके ये सक्सेसफुल रहते हैं। तो देखिए, नंबर 3 एंड नंबर 8 का जो कॉम्बिनेशन है वो बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं रहता। देखिए, नंबर 3 जो है नंबर 8 की हमेशा हेल्प करना चाहेगा, ओके, लेकिन नंबर 8 को हेल्प नहीं चाहिए। ओके, अगर नंबर 3 की फीमेल है और नंबर 8 का जो मेल है, तो अगर देखा जाए तो जो मैरिज है वो ठीक है, मतलब एवरेज रहती है। लेकिन नंबर 8 को जो है वो नंबर 3 से बेनिफिट होता है, बट नंबर 3 को नंबर 8 से बेनिफिट नहीं होता। तो जो नंबर 3 वाले लोग हैं उनको मैं सजेस्ट नहीं करूँगी। अगर आपके पास चॉइस है तो आप कोशिश करें कि अगर आप नंबर 3 हैं तो नंबर 8 पर्सन से मैरिज ना करें। देखिए, अगर आपके पास चॉइस है तो,
ठीक है, अब आप अवॉइड कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि आप ज़्यादा दिन तक इस शादी को निभा नहीं पाएंगे। ठीक है, ये दोनों की एनर्जी नंबर 3 और नंबर 8, गुरु और शनि, दोनों की एनर्जी बहुत डिफरेंट है, ये दोनों एक साथ नहीं रह पाते हैं। ठीक है, तो मैं ये सजेस्ट करूँगी कि आप मतलब अगर आपके पास चॉइस है तो आप अवॉइड करें मैरिज, तो आप अवॉइड करें। और हाँ, अगर आप बिजनेस पार्टनर भी अगर बनना चाहते हैं तो मैं कहूँगी कि नंबर 3 वालों को नंबर 8 को अवॉइड ही करना चाहिए। और अगर आप नंबर 3 हैं और अगर आप नंबर 8 अगर आपको हाउस मिल रहा है तो आपको नहीं लेना चाहिए। ठीक है, ये आपके लिए सूटेबल नहीं होगा। चलिए, नंबर 3 का अब रिलेशनशिप जो है नंबर 9 के संग कैसा रहेगा। नंबर 9 यानी कि मार्स, मंगल। ओके, मंगल जो है और मंगल और जुपिटर, ठीक है, ये आपस में फ्रेंड है। जैसे मैंने पहले भी बोला कि नंबर 3, 6, 9 जो है आपस में फ्रेंड्स हैं। कुछ न्यूमरोलॉजिस्ट का कहना है कि नहीं, ये तीनों नंबर एंटी हैं, बट ऐसा नहीं है। ठीक है, ऐसा किसी न्यूमरोलॉजिस्ट ने नहीं कहा, ऐसी किसी किताब में नहीं लिखा है। ठीक है, बल्कि 3, 6, 9 को सबसे अच्छा कॉम्बिनेशन माना गया है। तो यहाँ पे मैं आपसे कहूँगी कि अगर आप 3 हैं तो नंबर 9 आपके लिए फेवरेबल है। और हर तरीके से अगर आप बिजनेस पार्टनर हैं तो भी ये आपके लिए फेवरेबल है। अगर आप लाइफ पार्टनर भी हैं तो भी आपके लिए अच्छा रहता है। देखिए, नंबर 9 यानी मार्स का जो नंबर है वो थोड़ा एग्रेसिव ज़रूर होते हैं ये लोग। ठीक है, ये नहीं है कि नंबर 3 जो है बहुत शांत है, ऐसा भी नहीं है। ठीक है, लेकिन हाँ, दोनों के बिहेवियर में ज़रूर फ़र्क होता है। ठीक है, जहाँ पे नंबर 3 थोड़ा इंटेंस रहेंगे, थोड़ा सोबर रहेंगे, जो नंबर 9 वाले थोड़ा एग्रेसिव रहते हैं, थोड़ा लाउड रहते हैं, लेकिन आपस में इनका जो कॉम्बिनेशन है वो अच्छा रहता है। दोनों एक दूसरे के लिए बेनिफिशियल हैं। तो अगर हम बिजनेस पार्टनर की बात करें या मैरिज की बात करें तो दोनों का साथ ठीक रहता है। ठीक है, कई बार ऐसा भी देखा गया है। हाँ, अगर मान लीजिए कि नंबर 3 फीमेल है और नंबर 9 जो है वो मेल है तो थोड़ा एग्रेसिव होगा। ठीक है, शुरू में थोड़ी हो सकती है कि प्रॉब्लम रहे, कुछ साल तक प्रॉब्लम रहे, लेकिन बाद में वो ठीक हो जाता है। क्यों? क्योंकि दोनों की एनर्जी कहीं ना कहीं मिल जाती है। जैसा मैंने कहा कि 3, 6, 9 की एनर्जी आपस में मिल जाती है, तो उसी तरीके से 3, 9 जो है एक दूसरे के लिए बेनिफिशियल है। चलिए, ये वीडियो था नंबर 3 के लिए, उनका रिलेशनशिप दूसरे नंबर के संग कैसा रहता है। अब अगले वीडियो में मैं बात करूंगी नंबर 4 की कि उनका रिलेशनशिप दूसरे नंबर्स के संग कैसा रहेगा।